तो आज हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो क्या था, एक्सपेंशन पाथ था ना, एक्सपेंशन पाथ था, हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमारा चैप्टर जो है किसका है, प्रोडक्शन फंक्शन का है, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। एक्सपेंशन पाथ क्या बताता है, ये बताता है लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, वह होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन का एक लोकस का पूरा पॉइंट बताता है, एक रेखा बताता है कि आप कितना उत्पादन करते हैं या करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो आपका कर्व था वो कर्व था कि एक उत्पादक हमेशा दो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को क्या करता है, संयोग बनाता है, एक युग्म बनाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है, और उस कॉम्बिनेशन के सहायता से अपने प्रोडक्शन के यूनिट को वो क्या करता है, उपयोग करता है। तो आपका ये एक प्राइस लाइन था, बजट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। दूसरा था आपका आइसो कॉस्ट लाइन, और तीसरा भी आपको आइसो कॉस्ट लाइन आपके पास था, और आप उत्पादन कर रहे थे। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा था वह इस बिंदु पर इक्विलिब्रियम में था। क्यों था, क्योंकि आप यहाँ पर लिस्ट कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे थे, L1 और या X1 दे दीजिए, X1 और Y1 पर। आपका डिमांड बढ़ा, आप उत्पादन बढ़ा दिए, तो आप शिफ्ट करके कहाँ चले गए, नए बजट लाइन पर आप चले गए। तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हुआ, चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद जो है आप IQ1 से IQ2 पर चले गए, ठीक है। अर्थात पहले यहाँ 100 हो रहा था, 200 हो गया। आप यहाँ पर आपका एक टेंजेंट पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम पर आप उत्पादन करते हैं, तो देखते हैं कि आपका लेबर भी बढ़ गया और कैपिटल भी आपका बढ़ गया। क्योंकि जैसे ही उत्पादन का स्केल बढ़ाएंगे तो आपका सारा चीज क्या होगा, बढ़ने लगेगा आपका। अल्टीमेटली फिर आप बढ़ाना चाह रहे हैं अपने उत्पादन के पैमाना को, तो जब उत्पादन के पैमाना बढ़ाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, नए आइसो क्वांट पर चले जाएंगे, ठीक है, नए आइसो क्वांट पर जाएंगे, अर्थात 300 क्वांटिटी का उत्पादन आप करते हैं। तो आपका जो है इस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर T पर, अर्थात X3 और Y3। खुश रहिए, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है आपका। तो ये जो पॉइंट आपका बना, व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट of a producer at the different level of the ISO cost line and the different quantity of the production। तीनों चीज आ रहा है ना, इसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट है, या 100 था या 200 है या 300, और अलग अलग है। तो ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, एक्सपेंशन पाथ बनता है। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है शॉर्ट टर्म बता रहा है कि लॉन्ग टर्म बता रहा है, लॉन्ग टर्म बता रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन के दोनों साधन में वृद्धि कर रहे हैं, दोनों लेबर भी बढ़ा रहे हैं और कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द एक्सपेंशन पाथ, अर्थात एक्सपेंशन पाथ उत्पादन के विभिन्न स्तर को प्रदर्शित करता है, उत्पादन के विभिन्न पैमाना को प्रदर्शित करता है, और यह साबित करता है एक उत्पादक अपने ऑप्टिमम लेबर यानी और कैपिटल के सहयोग से उत्पादन मात्रा को निर्धारित करता है, ताकि उसे क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। क्योंकि हमने दो कंडीशन पढ़ा था, क्या, मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन या आउटपुट, तो दोनों कंडीशन में था। आप देखे थे कि अगर वह लेबर बढ़ाता है, अगर वह केवल लेबर को बढ़ाता है और कैपिटल को कांस्टेंट रखता है, ये कौन टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म। तो चूंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, कैपिटल क्या है हमारा, कांस्टेंट फैक्टर है, फिक्स फैक्टर है। तो जब हम लेबर बढ़ाते हैं तो लेबर X से X3 कर दिए, तो प्रोडक्शन का पैमाना कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। फिर लेबर को X से X3 कर दिए, या X2 कर दिए, X3 कर दिए, या और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, यहाँ ले लीजिए, हम X4 कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो R था ही, ये M हो गया और ये N हो गया, अर्थात एक दूसरी बिंदु इसको मिली, कब, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर इसको Y1 से हम है ना Z1 कर देते हैं।
नाम कर देते हैं। कल यही चित्र आपको बताया था, वही चीज है ना। अब कहता है कि क्या वेदर द y1 एंड z1 इज द एक्सपेंशन पाथ? नो। व्हाई नॉट? हाँ, क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आईक्यू नहीं इसका टच नहीं कर रहा है ना। भले आइसो कॉस्ट लाइन टच हो रहा है, आइसो कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू द दिस पॉइंट, बट द आइसो क्वांट इज नॉट, है ना। टेंजेंट होता है, अगर इसको बढ़ाएगा तो यहां कटेगा, इसको बढ़ाएगा तो यहां कटेगा, लेकिन क्या होगा, वह मिनिमम नहीं होगा, दोनों का स्लोप बराबर नहीं होगा, और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। और डिफिनेशन कहता है कि एक्सपेंशन पाथ क्या है, सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट का योग है, सभी का लोकस है। तो इस तरह से ये y या z1 क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन पाथ नहीं होगा। इसीलिए उत्पादन भले ही बढ़ेगा अल्पकाल में लेबर बढ़ा देने से, लेकिन संतुलन उसको प्राप्त नहीं होगी। और जब संतुलन नहीं होगा तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होगा, लिस्ट कॉस्ट नहीं होगा, लिस्ट कॉस्ट भी नहीं होगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्या बताता है, इक्विलिब्रियम दो चीज को बताता है, लिस्ट कॉस्ट को बताता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन बताता है। तो इक्विलिब्रियम वही ना बता रहा है, दो कंडीशन आपको दोनों डायग्राम्स बताया था क्या। तो दिस डायग्राम इज फॉर द शॉर्ट पीरियड। क्लियर है ना यहां तक। अब क्या आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए देख लीजिए, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन होमोजेनस प्रोडक्शन, ये एक्सपेंशन पाथ कर लेते हैं। ये भी होमोजेनस ही है, ठीक है, या होमोजेनियस भी है। अच्छा, इसको जो है ना, इसको एक्चुअल में देखिए क्या है, आप बता दीजिए। ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये स्ट्रेट है, अर्थात लीनियर है। तो कई जगह कई बुक में लिखता है लीनियर होमोजेनस एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं वहां पर, है ना। अगर पूछ दे कि रैखिक विस्तार पथ की व्याख्या करें, लीनियर होमोजेनियस एक्सपेंशन पाथ के बारे में बताए, दिस इज द लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट रेखा है। अब बताएंगे कर्व का, जो अगला एक्सपेंशन पाथ बताएंगे तो उसमें कर्व हो जाएगा, ये वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अर्थात समरूप है। समरूप का मतलब क्या हो, होमोजेनियस का मतलब समरूप होता है, यानी दोनों समान रूप से बढ़ रहा है, लेबर भी कैपिटल भी दोनों एकदम समरूप चल रहा है। यही कारण है कि लीनियर आ जाता है ये। और यहां जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है, एक फैक्टर बढ़ रहा है, दूसरा तो कॉन्स्टेंट मान लिए हम कैपिटल को। तो जब भी जाएगा तो ये क्या जाएगा, ओ एक्स के पैरेलल में जाएगा, हमेशा चलता जाएगा। लीनियर होमोजेनियस एक्सपेंशन पाथ, इसको वह रेखीय समरूप विस्तार क्या पथ, विस्तार पथ है ये। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म है, तो जब लॉन्ग टर्म होगा या लॉन्ग रन होगा तो वहां सभी फैक्टर क्या होंगे, सभी फैक्टर चेंज हो जाएंगे, सारे फैक्टर चेंज होंगे। तो मतलब यहां तो क्या था, ये शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट रन था, तो एक को क्या मान लिए थे, हम फिक्स माने थे, और दूसरे को चेंज कर रहे थे। यहां दोनों साथ साथ बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। अब दोनों में अगर दोनों का वेज में, क्योंकि मात्रा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों के मूल्य में अर्थात क्या PL बाय क्या PK, अगर ये चेंज होता है, दोनों में चेंज होता है, तब क्या स्थिति आती है उसका, तब स्थिति क्या आती है उसको देखना हम लोग। तो आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप इसको डायग्राम जो बनाएंगे ना, पहले आप ये बना लेते हैं हम AB रेखा। AB रेखा, व्हाट इज AB रेखा, दिस इज द कॉस्ट आइसो कॉस्ट लाइन। आप दूसरे कंडीशन में मानते हैं, अगर ये मान ले किसका आइसो कॉस्ट लाइन है, मान ले कैपिटल का है, दूसरा कॉस्ट लाइन आइसो कॉस्ट लाइन, दोनों का संयोग लेके चलते हैं, तो ये हमारा मान लेते हैं C और D। So we have the two आइसो कॉस्ट लाइन। क्लियर है, क्या रहा है, वस्तु का मूल्य परिवर्तनशील है दोनों का, किसका, लेबर का भी, और दीर्घ काल में सब बदलेगा ना, मात्रा भी बदलेगा, मूल्य भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन पर जो इफेक्ट होता है, क्या चीज का इफेक्ट होगा, प्राइस इफेक्ट भी होगा, क्वांटिटी इफेक्ट भी होगा, दोनों इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट भी होगा। जो प्रोडक्शन लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो लाइन को देखना,
अगर मान लेते हैं कि अगर एक स्थिर एक फैक्टर को हम स्थिर मान लेते हैं और दूसरे फैक्टर को हम गतिशील मानते हैं, तो तुलना कब करेंगे? जब एक स्थिति में देख लेंगे, एक स्थिति में हमारा एक्सपेंशन पाथ ये बता रहा, और जब मूल्य को बढ़ती है और दोनों का मूल्य चेंज होता है तो एक्सपेंशन पाथ क्या होगा? वही रहेगा। एक स्थिर मान के चलेंगे, एक मान के चलेंगे तो दूसरा बदलाव होगा ना। तो कहता है कि whenever the linear homogeneous expansion path the price is varying. What is the price? Price of labor and price of capital. अगर वो वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है और अलग अलग क्वांटिटी प्राइस पर ही अलग अलग क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है, तब एक प्रोड्यूसर के लिए जो विस्तार पथ बनेगा, कितना उत्पादन करेगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस इफेक्ट एंड द क्वांटिटी इफेक्ट, दोनों पर पड़ेगा। या अगर ज्यादा लेबर का कीमत हो गया तो लेबर की संख्या घटा देगा और कैपिटल सस्ता हुआ तो कैपिटल को बढ़ा देगा। इसलिए इस तरह का एक्सपेंशन पाथ हम लोग ये आइसो कॉस्ट लाइन को ले रहे हैं, यानी कि वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है ना, वेरिएबल ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मान लिया जाए कि जैसे एक पॉइंट इसका मान ले इस बिंदु पर हमारा मिल रहा है और एक पॉइंट इस बिंदु पर, ये अगर मानते हैं हम IQ1 है, मान के चलते हैं कि IQ1 है हमारा, ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है आपका कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं तो पहले आप इस कंडीशन में कर रहे थे, अब क्या हुआ कि लेबर सस्ता हो गया, तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो लेबर की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। और अगर आप पहले यहां थे लेबर में, जब लेबर सस्ता था तो इतना लेबर आप यूज कर रहे थे, लेकिन अगर लेबर महंगा हो गया, कैपिटल सस्ता हो गया, तो आप यहां पर चले आओगे। इसीलिए इस कंडीशन को इस तरह से लिया जा रहा है। क्लियर है ना? क्योंकि एक अस्थाई को बताएगा और एक परिवर्तनशील को बताएगा, या दोनों परिवर्तनशील को बताएगा, दोनों बदल रहा है। तो दोनों जब बदलेगा तो सेंटर पॉइंट मिलेगा, किसी का इक्विलिब्रियम मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, वेरिएशन करेगा वहां। ये हमारा दूसरा IQ है, अर्थात अगर मान लें यहां पर 100 दे रहा है तो यहाँ 200 देगा, ठीक है। और ये हमारा तीसरा IQ, आइसो क्वांट 1, आइसो क्वांट 2, आइसो क्वांट 3। क्लियर है? अब ये तीनों आइसो क्वांट के लिए क्या होगा? आइसो कॉस्ट लाइन होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, आइसो कॉस्ट लाइन होगा। तो आप आइसो कॉस्ट लाइन जो बताएगा तो इसका सेंटर यहां आएगा और इसका सेंटर यहां आएगा, ठीक है, और इसका सेंटर यहां आएगा और इसका सेंटर यहां आएगा। दोनों बदल रहा है, लॉन्ग टर्म है, मूल्य भी बढ़ सकता है, मात्रा भी बढ़ सकता है। मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा, अगर मात्रा बढ़ा तो फिर मूल्य कम रहेगा, तो दोनों साथ साथ चल रहा है आपका। अगर आपको आपके साथ मान आप भी घूम रहे हैं, धरती भी घूम रही है और घर भी घूम रहा है, तो चंद्रमा पर जो उतरा था हमारा चंद्रयान, कैसे उतरा? क्योंकि चांद भी गतिशील था ना, और वो हमारा यान भी गतिशील था। तो दोनों गति को, जब तक दोनों को वैल्यू को 0 नहीं लाया जाएगा तब तक वो क्या हुआ? लैंड नहीं होगा। पिछला बार हार्ड लैंडिंग हुआ था, क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ गया था। मतलब जैसे ये घूम रहा है और आपको उतरना है तो बेस तो मिलेगा नहीं ना आपका। जिस गति से आप ये घूमता रहेगा इस तरह से, तो कैसे उतरिएगा? उतरिएगा तो फिर आपका क्रैश हो जाएगा। तो उसके लेवल को, इसके बाद अगर इसका गति है 400 मीटर प्रति घंटे का, और आप भी 400 पर आ रहे हैं एकदम धीरे धीरे धीरे, आराम से बैठ जाए, पता चलेगा ही नहीं समझ रहा है। तो वही हुआ था इस बार एकदम पूरा मैच कर गया, 0 आ गया, दोनों की वेलोसिटी 0 आई और आराम से उतर गया। यही दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडिंग उस बार भी हुआ था, चंद्रमा पर भी गया था, लेकिन हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश कर गया वो, उसके मतलब अपनी गति को, संतुलन को, बैलेंस को, त्वरण को खत्म किया। और इस बार बिल्कुल इक्वल रहा, उसके साथ घूम रहा है, घूमता है, चल रहा है अपना। तो दिस इज द सेम सिचुएशन व्हेनेवर द प्राइस, जब आपका कांस्टेंट रहता है तो आप एक इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं, और अगर बदलाव होता है तो दूसरा लेके चलते हैं। तो आप इसका अगर आइसो कॉस्ट लाइन लेंगे तो दिस इज द आइसो कॉस्ट लाइन, ये आइसो कॉस्ट लाइन जाएगी, ठीक है। और इसका आइसो कॉस्ट लाइन, क्योंकि देखिए ये जो आ रहा है ये इधर से आ रहा है, मतलब इसके पैरेलल में आ रहा है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल में आ रहा है। इस बिंदु पर देखिए पहले ही टच हो रहा है, इसको ऐसा टच कराइएगा कि आपको जहां बिंदु बना है वहीं पर टच हो जाए, हल्का हल्का गैप होना चाहिए, 10 जगह टच नहीं हो, ठीक है। क्लियर है? देखिए एक मैं बड़ा बना दिया, बुक में छोटा छोटा ही डाला हो, किसी किताब में देखेगा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में यही है। ये तो आइसो कॉस्ट लाइन आता है, दोनों अक्ष को स्पर्श करता है ना। तो देखिए ये अब अगला पॉइंट होगा तो इसका बजट लाइन चेंज हो जाएगा, इसका होगा तो इसका चेंज हो जाएगा, और जब प्राइस बदलेगा तो इसका ऐसे चेंज हो जाएगा और इसका चेंज हो जाएगा। उसके हमने दोनों को शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया है।
क्लियर हो रहा है, मीनिंग क्लियर है ना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका देख लीजिए, इसका मान लेते हैं कि R है, इसका S है, इसका T है, इसका M है, इसका N है और इसका P है। ठीक है, अब आप इसका एक्सपेंशन पाथ बना लो। ठीक है, बनाओ, स्टेट करके बना लो। तो क्या आएगा, एक्सपेंशन पाथ यहां से जाएगा इसका। ये एक्सपेंशन पाथ जो हो गया मान लेते हैं x हो गया। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन पाथ यहां से बनेगा। हालांकि देखिए इसलिए कह रहे हैं कि मिलाना पड़ेगा थोड़ा। नहीं स्टेट जाएगा, सब स्टेट जाएगा, आपको स्केल से बनाना है, सब स्टेट जाएगा। इसको थोड़ा सा और इधर ले लीजिए ताकि स्टेट हो जाए। क्या पहले लाइनें खींच लीजिए तब बनाइए, हम तो मिला देंगे, हमारे पास मार्कर है। नहीं समझे, हमारे पास तो मार्कर हम मिला देंगे, लेकिन आप कैसे मिलाइएगा आप समझिए, आपको तो मिलाना है ना। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब प्राइस में चेंज आता है, यानी प्राइस ऑफ लेबर घटता है या बढ़ता है, प्राइस ऑफ कैपिटल घटता है या बढ़ता है, और जब नहीं बढ़ता है, जब नहीं बढ़ता है, पूर्व की स्थिति में रहता है लॉन्ग टर्म में, तो एक्सपेंशन पाथ चेंज हो जाता है, एक्सपेंशन पाथ चेंज हो जाता है। अर्थात इसको कहा गया है कि पहले ये स्टीपर था, अब ये फ्लैटर हो जाता है। इसलिए कहता है कि लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में जो विस्तार पथ होता है वह चपटी हो जाती है, मतलब बिल्कुल सिपट जाती है, आके चिपट जाती है। ठीक है, तो यही इसका एक्सपेंशन पाथ का डिफाइन होके निकल के आता है। अब ये जो दो एरिया बनता है ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन जोन कहलाता है, बाद में यह रीज लाइन बन जाता है। ठीक है ना, पढ़ाएंगे इसके बाद रीज लाइन, व्हाट इज द रीज लाइन, क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन पाथ। यहां क्या था, यहां इस देखिए यही चीज था, यहां ये स्टेट रूप ले लिया था। ये क्या था, ये दोनों चलेगा, दोनों में इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। आप जब मान लेते हैं कि लेबर बढ़ा लिए, कैपिटल बढ़ा लिए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा आपको। तो जब मात्रा हम यहां बढ़ा रहे थे शॉर्ट टर्म में, लेबर की संख्या बढ़ा रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि उसी लेबर पर होमोजेनियस है, अर्थात दोनों का मूल्य क्या आपस में बराबर है। लेकिन यहां मान के चल रहा है कि नहीं, चूंकि हमारा बजट लाइन चेंज हो रहा है। पिछला क्लास याद है सब, आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, जब हम लेबर में परिवर्तन किए थे और कैपिटल में परिवर्तन किए थे, दोनों का रेखा चेंज हुआ था बजट लाइन। कॉपी उलट के देखिए, हम बोले थे कि लास्ट में हम कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे, हमें तो सांप सूंघने वाला चेहरा सबका हो जाता है। आप देखते हैं पूरा, समझ गए ना। इकोनॉमिक्स पढ़ने चले हैं तो दिमाग को शार्प रखिए, मैथ पढ़ने चले हैं तो दिमाग को शार्प रखिए। इतिहास नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी नहीं है, समाज परिवार रट लिया, पीपीएससी हो गया यार, समझना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए, अब एक फिर से रिव्यू कर रहे हैं थोड़ा सा। हमने लिया था लेबर को, इस पे लिया था कैपिटल को। हमने ये दिखाया था कि ये हमारा ये भी बजट लाइन है, अर्थात क्या, आइसो कॉस्ट लाइन है, आइसो कॉस्ट लाइन। और हमने देखा था कि जब लेबर सस्ता होता है तो लेबर की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो प्राइस लाइन है, जो आइसो कॉस्ट लाइन है, वो पाइवोट चेंज होगा, किधर किधर, आगे की तरफ, आगे की तरफ हो गया। अब अगर इसी चित्र को देखिए गौर से, अगर कैपिटल सस्ता हो गया तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा यहां से। तो क्या ये जो नया पाइवोट बना बी डैश और ए डैश, क्या ये दोनों नहीं मिल रहा है, उस तरह से मिल रहा है? तब सांप की तरह मुड़े हिला रहे थे आप लोग, तो मुझे लगता है कि कोई नया युवा चीज बता दी, इसको मिटा दीजिए। क्या है वो, है ना, परिवर्तन हो रहा है ना दोनों का। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जा रहा है, उसके बाद चेंज होगा तो फिर पाथ चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। तो दोनों दृश्य दिखाइएगा ना लॉन्ग टर्म में, दोनों बातें होगी लॉन्ग टर्म में। तो जब ये बदलेगा, दोनों जब एक साथ चलेगा तो दोनों का रूप अलग अलग हो जाएगा ना। इसको और विस्तारित कर दीजिए, देखिए कि ये क्या होगा, ले लीजिए, देखिए आपका क्या होता है, चित्र कैसा हो जाएगा, ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। देख रहा है, फिर मकड़ी का जाल, फिर कहां से कैसे कर गया, क्या बन गया, क्या आ गया। दिस इज द एक्सपेंशन पाथ फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, एक उत्पादक अपने उत्पादन के पैमाना को कितना बढ़ा सकता है ना, वो एक्सपेंशन पाथ डिसाइड करता है। और लॉन्ग टर्म में दोनों बातें होती है, क्या होता है, अरे लॉन्ग टर्म में सर्दी भी होगा, खांसी होगा, बुखार भी होगा, तीनों चीज होगा। तो डॉक्टर आपको तीनों का एक ही दवा थोड़ी देता है, डॉक्टर आपको अलग अलग दवा देता है ना।
वो कहता है सर हमको पेट में भी दर्द है तो पेट दर्द का दवा दे दिया, खांसी है तो सिरप दे दिया, बुखार है तो पैरासीटामोल दे दिया। समझ रहा है ना? तो कहने का अर्थ है कि आइसो कॉस्ट लाइन चेंज होगा ना। हाँ, दिखा के देख लीजिए, वो भी करके देख लीजिए, आपका भाड़ा में खत्म हो जाएगा। देखिए क्या हाल होगा आपका। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना आपको है। बोलिए क्या बन गया? इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। किसका पैरेलल कौन होगा क्या पता है? जहां मिलता है मिला दीजिए, स्केल रखिए। अरे डायग्राम हमारे बस में थोड़ी है, डायग्राम हमारे बस में नहीं है। कहाँ पैरेलल? पैरेलल कुछ थोड़ी हो रहा है। जहां आपको मिल रहा है, आप पहली बार जो है जो आप बनाए, हाँ उसके अंदर से आप बना के आप बना दीजिए। उस तरह से तो आपका होगा, इसीलिए उस तरह नहीं बनाइए। देखिए फिर सिखा रहे, फिर सिखा रहे, फिर देखिए यहां तक समझ गए थे। यही चीज हमने लाया था ना इसमें, लेबर को भी हमने चेंज किया था और कैपिटल को हमने चेंज किया था। देखिए मिटाए इसको, ये चित्र नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ, इसमें एग्जामिनर कभी नहीं समझेगा। आपको आपकी कॉपी आपका नहीं है, कॉपी किसका है? बीपीएससी का है, वो अपना कॉपी दिया है, क्वेश्चन भी उसी का है और एग्जामिनर भी उसका ही है। समझ रहा है ना? तो आप जो लिख रहे हैं अपने लिए नहीं लिख रहे, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति जब सजता है तो अपने लिए नहीं सजता है, किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों को अच्छा लगे, खूब सुंदर बन के जाता है या जाती है, ताकि हमको लोग कमेंट करे क्या हाँ क्या बात, कितना सुंदर आप है। तो जस्ट इन द सेम वे आपकी कॉपी है, वो आपका नहीं है, आप उसको सजाइए और इतना बढ़िया से लिखिए कि अगले को भी समझ में आ जाए। अब ऐसा ऐसा काट कूट के आइए, वो कहेगा क्या लिख के आया, समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि लड़का गलती हो रहा था तो काट दिया है, तो समझेगा कटा हुआ है। नहीं, दैट इज, आपका चित्र इतना अच्छा हो, क्लियर हो, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दो। एक बार फिर बता देते हैं, बना के बता देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए हमारी जो पढ़ाने की रणनीति है, मैं 0 से पढ़ाता हूं और एकदम टॉप पे 100 पे, 99 भी नहीं 100 पे लाके छोड़ देते हैं, ताकि आपको कहीं से गैप नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बनाने लायक, बोलने लायक, इंटरव्यू तक की पढ़ाई कर देते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं हो। किसी को पढ़ाइए तो आराम से बैठा के पढ़ा दीजिए। समझ रहे हैं ना? अधूरा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरे ज्ञान दो ही बातें होती है, या तो वह व्यक्ति जो पढ़ा रहा है उसके पास ज्ञान नहीं है तो अधूरा देके चला जाएगा, अधूरा देगा ना, या अगर ज्ञान है तो देना नहीं चाहता है। हमारे पास है, हमको जितना ले लो, सब रिजल्ट खाली बना के आ जाओ, इतना तो आप क्या चाहिए, सारा ले पढ़ लो, खूब सीख लो, कौन रोक रहा है इसमें?